कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सब चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। नमस्कार मित्रों, आज ट्यूसडे है और आप देख रहे हैं दास्ता सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। इस सीरीज में आप प्रत्येक मंगलवार को दुनिया भर के महान लोगों के किस्से कहानी से रूबरू हो सकते हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके चर्चे आज समूचे भारत देश में हैं, जिसने आसमान की बुलंदियां को छूने के लिए बहुत स्ट्रगल की। एक ऐसा शख्स जो बहुत कम उम्र में बहुत कुछ खो दिया। एक ऐसा चेहरा जिसके संघर्ष के बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जी हाँ, आज हम दास्ता सुनाने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू की। एक ऐसी दास्ता जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। द्रौपदी मुर्मू वह आदिवासी महिला है जिसने जनजाति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। यह भारत के हाईएस्ट पोस्ट पर बैठने वाली फर्स्ट ट्राइबल वुमेन होंगी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बेदोपोसी गांव के संथाल जनजाति में हुआ था। इनके पिता बिरंची नारायण टुड्डू एक किसान थे। इनके दो भाई थे, भगत टुड्डू व सारनी टुड्डू। दोनों भाई पिता के खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाया करते थे। इनके पिता व दादा दोनों ही गांव के प्रधान थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए दोनों भाइयों में शिक्षा का अभाव रहा। द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा में इनकी दादी का बड़ा योगदान था। उन्होंने द्रौपदी को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इनकी दादी घर व समाज में टूटी फूटी अंग्रेजी बोला करती थी। द्रौपदी मुर्मू अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में शुरू की। जब वह कक्षा 7 में थी तब उनके गांव में आगे की शिक्षा के लिए कोई भी विद्यालय नहीं था। तभी गांव में कुछ सरकारी अधिकारी व मंत्री जी का दौरा हुआ और द्रौपदी मुर्मू ने उनके सामने अपनी आगे की शिक्षा जारी के लिए इच्छा जाहिर की। उनकी मदद से उनका दाखिला मयूरभंज के केवी हाई स्कूल में ऊपर बेदा में हो गया। क्लास 1 से क्लास 7 तक वहाँ पढ़ाई हुआ। मिनिस्टर वहाँ गांव आए थे। पिताजी ने बोले कि आप ऐसे तो मैं तो नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अब पुअर है, वहाँ उनको बात ये ट्रेन से थोड़ा डिफरेंस है, मैं नहीं जा पाऊँगा। तुम जाओ और अपना सर्टिफिकेट उनको दे दो। हम मीटिंग चल रहे थे, उनको सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि वहाँ IAS ऑफिसर्स थे, IPS थे, बहुत सारे ऑफिसर्स थे। उन्होंने कहा ठीक है, ये बच्ची गांव से आई है तो थोड़ा उनको भुवनेश्वर हमको मदद करना चाहिए, वहाँ हमको दाखिला करने के लिए उनको मदद करना चाहिए। इसीलिए मैं स्टेट कैपिटल में मैंने पढ़ना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने सरकारी योजना की मदद से रामदेवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। चूंकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए शिक्षा पूरी करने के बाद उनका एक ही मकसद था कि वह कहीं नौकरी कर ले। क्योंकि मेरे जो फैमिली बहुत गरीबी है, थोड़ा मैं फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करूँ, इसीलिए थोड़ा पढ़ लिख के ऐसा बन जाऊँ कि मुझे थोड़ा नौकरी मिल जाए, ताकि अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में क्लर्क के पोस्ट पर नौकरी की। मैं सर्विस तो की थी एक क्लरिकल के रूप में। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ, जो एक बैंक एम्प्लॉय थे। विवाह के बाद ससुराल में मुर्मू की नौकरी को लेकर प्रॉब्लम शुरू हो गई। ससुराल वालों का मानना था कि पति पत्नी दोनों लोगों के नौकरी करने की वजह से बच्चों की परवरिश पे असर पड़ेगा। मेरी प्रॉब्लम ससुराल में हो गया। मुझे ससुराल वालों ने कंपेल किया कि तुमको नौकरी छोड़ना है, क्योंकि दोनों नौकरी करने से बच्चों के ऊपर खराब प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मुर्मू ने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने गाँव में आकर इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाना शुरू किया। यहाँ पर वह वेतन नहीं लेती थी। द्रौपदी मुर्मू के 2 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटा का नाम लक्ष्मण मुर्मू था और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम इतिश्री मुर्मू है। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया ताकि वह अपना पहचान खुद बना सके। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद इति ने एक बैंक में नौकरी हासिल कर ली। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया। उनके निजी जीवन में समय ने बहुत बार उनकी परीक्षाएं ली। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब वह डिप्रेशन का शिकार हो गई। वर्ष 2009 से 10 में उनके बड़े बेटे की असमय मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह डिप्रेशन में चली गई। एक दिन मैंने सुना कि बच्चा सुबह नहीं है, तो चले गए, शरीर छट दिया, चले गए डिप्रेशन में। इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना, जिसके तहत वो ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ गई। मुझे तपस्या थोड़ा करना है, माइंड को थोड़ा सेट करना है, इसलिए मैं ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया।
दिन रात मैंने थोड़ा मेडिटेशन करते रहे। वह जब अवसाद से बाहर आ ही रही थी तभी 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके छोटे बेटे का भी मृत्यु हो गई। उनके जीवन का कठिन दौर यही नहीं रुका, बेटे की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनकी मां की भी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद उनके भाई का भी देहांत हो गया। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू ने मात्र 1 महीने में ही अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया। इन तमाम दुखों से निकलकर जब द्रौपदी मुर्मू थोड़ा संभल ही रही थी तभी 2014 में उनके पति श्यामचरण मुर्मू का भी देहांत हो गया। फिर 2013 में दूसरा बेटा चला गया, एक्सीडेंट में उनका भी देहांत हो गया। 2014 में पति देव का देहांत हो गया, मेरे माँ का देहांत हो गया, मेरे छोटा भाई का। लेकिन उन्होंने ब्रह्म कुमारी में अध्यात्म के साथ साथ योग की भी शुरुआत की और डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिरकार वह अपने आध्यात्म शक्ति के बल पर इस बुरे दौर पर जीत हासिल करने में सफल हुई। द्रौपदी मुर्मू ने समाज सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कई विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया और आदिवासी समुदाय की शिक्षा और उत्थान के लिए भी अनेकों कार्य किए। वह कई एनजीओ के संपर्क में आई, जिसके लिए उन्होंने गांव-गांव में घूमकर जागरूकता अभियान चलाए, जिनमें उन्होंने एजुकेशनल और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। मुर्मू के अंदर आदिवासियों के लिए समर्पण का भावना को देखते हुए कई राजनीतिक दलों ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया ताकि वह राजनीति के क्षेत्र में आए। द्रौपदी मुर्मू को भी लगा कि राजनीति में जाने से वह अपने समाज के लिए अधिक कुशलता से कार्य कर पाएंगी। द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार 1997 में राजनीति में प्रवेश किया। वह भाजपा के सहयोग से रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद का चुनाव लड़ी, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें साल 2000 में उड़ीसा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय वह ओडिशा में बीजू जनता दल बीजेडी और भारतीय जनता दल बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार में शामिल हुई, जिसमें इन्होंने मत्स्य पालन व परिवहन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में 2000 से 2004 तक काम किया। इसके बाद 2009 में वह पुनः विधायक चुनी गई, जबकि उस समय बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन नहीं था। बीजेडी ने चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। इस चुनाव में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने जीत दर्ज की थी। मुर्मू के पास ओडिशा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालय को संभालने का अनुभव है। 2013 में उन्हें बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। साल 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनने का भी गौरव है। 18 मई 2015 में यह झारखंड की राज्यपाल नियुक्त की गई। वह 6 साल 1 महीना और 18 दिन तक इस पद पर रहे। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे एनडीए का मानना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को समर्पित किया। उनके पास एक समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है। उनकी नीतिगत मामलों में समझ और उनका दयालु स्वभाव देश के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वह आदिवासियों और बालिकाओं के हितों के लिए हमेशा से काम करती रही है। यही कारण है कि एनडीए की तरफ से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जाना, जो हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने वाली हैं। हम सबों को इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो आप कमेंट करके बताएं मुर्मू जी का संघर्षपूर्ण जीवन कैसा लगा, और साथ ही ये भी कमेंट करें कि दास्ता सीरीज के अगले एपिसोड में किनके जिंदगी के किस्से कहानी देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।